नमस्कार जी, मैं मंजू। ये जो आप ये बेलें खूब सारी देख रहे हैं, तो ये बिल्कुल एकदम से फ्री का सीड है। जो टिंडे हम घर में लाते हैं, जिसे कि स्क्वैश मेलन भी कहा जाता है और राउंड गोड भी कहा जाता है। तो ये जो बाहर से जो हरे दिखते टिंडे और अंदर से कई बारी सीड जो ब्लैक कलर का होता है, तो ये करीब 1 हफ्ता हुआ होगा। तो इस तरह से ये सीड पके हुए खूब निकले थे। तो ये मैंने ऐसे ही इसमें डाल दिए थे और ये देखो ऊपर मिट्टी में रखा था। तो ये जर्मिनेशन किसी किसी में स्टार्ट हो रही है और ये हफ्ते के अंदर ही निकलना शुरू हो गए और ये बेलें बड़ी बड़ी हो गई हैं और ये कुछ ये निकल रही हैं। ये तो टिंडे का तो सीड देखा ही होगा आपने, जो घर में लाते हैं। तो मुझे पक्का नहीं था कि ये सब निकलेंगे, तो इतनी सारी ये ढेर सारी निकल गई हैं। तो कुछ कुछ मैं रखूँगी। तो ये है इसका सीड, इस तरह से ब्लैक कलर का दिखेगा, क्योंकि मैंने ये टैंकी में ही सारा ये ऊपर ही डाल दिया था और इसे बस 1 इंच गहरे से दबाना है। कुछ मैंने ये ऊपर डाल दिया था, तो वो भी उसमें भी जर्मिनेशन स्टार्ट होने लगी है। तो मैं ये आपको एक लेके दिखाती हूँ, छोटा सा हाथ में, और बहुत जल्दी ना इन पे फ्रूट भी आना स्टार्ट हो जाता। तो ये देखिए, ये इस पे जर्मिनेशन ऐसी स्टार्ट होती है, ये टिंडे का सीड। तो इस पर पूरी जानकारी लगाने से पहले मैं बताती हूँ कि किस तरह से इसे ग्रो करना है, क्या क्या इस पर जानकारी है। सॉरी, मुझे वहाँ ऊंचे से कैमरा पकड़ना मुश्किल हो रहा था, तो मैं यहीं बैठ के आपको जानकारी देती हूँ और फिर बाद में ग्रो करना भी सिखाऊंगी। ये पंजाब और उत्तर प्रदेश और राजस्थान में खूब लगाया जाता है। इसमें जो है बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, फास्फोरस, क्लोरीन वगैरह। और ये जो टिंडा होता है, ये इंडिया का नेटिव है। ये तरबूज की फैमिली को बिलोंग करता है। 2 तरह का टिंडा जो आमतौर पर लगाया जाता है, जैसे कि एक जो लाइट ग्रीन का कलर का होता है और एक जो डार्क ग्रीन कलर का होता है। तो प्रोपगेशन कैसे करनी है, तो जैसे मैंने अभी आपको सीड्स दिखाए हैं, तो इसको सीड से ग्रो किया जाता है। इसे जनवरी से मार्च में लगाते हैं। तो जो इसके जो टिंडे तैयार होते हैं वो समर में तैयार होते हैं, जैसे कि अभी आ ही रहे हैं, काफ़ी लंबे टाइम से आ ही रहे हैं। इसके अलावा इसे जो जून जुलाई में भी ग्रो किया जाता है और पहाड़ी इलाकों में इसे मार्च अप्रैल में लगाया जाता है। तो 1 हफ्ते के अंदर, जैसे मैं शुरू में बता ही चुकी हूँ कि इसकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है। 1 हफ्ते के अंदर शुरू होती है और निकलते ही रहते हैं। ये नहीं कि एक दिन निकले तो सारे बीज एक ही दिन में निकल गए, तो निकलते ही रहते हैं। और अभी जैसे मैंने दिखाया कि निकल ही रहे हैं। और मिट्टी इसको कैसी चाहिए, तो ये किसी भी तरह की मिट्टी में जैसे चल जाता है। इससे कोई इसके लिए कोई स्पेशल मिट्टी बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। हाँ, न्यूट्रल सॉइल में ये बढ़िया रहता है। तो वैसे कोई भी तरह की मिट्टी ले सकते हैं और मिट्टी में आप मैन्योर मिक्स कर लें, जैसे खाद वगैरह डालते हैं ना, गोबर की खाद हुई, चाहे वर्मी कंपोस्ट हुआ, उस तरह से आप मिला सकते हैं। और धूप इसे कैसे चाहिए, इसे धूप तो पसंद है, बट बहुत ज़्यादा तेज़ धूप से इसे बचाना है। तो पानी कैसे इसे देना है, इसकी जो रूट्स होती हैं टिंडे की, वो शैलो रूट्स होती हैं, इसलिए इसे ज़्यादा पानी नहीं देना है, नहीं तो जो इसकी रूट्स होंगी वो गल जाएंगी। और ड्रेनेज सिस्टम आपने बढ़िया रखना है, जैसे खीरे की तरह। खीरे की रूट्स भी जैसे ऊपर होती है ना, ज़्यादा पानी दें तो गल जाता है, फंगस की प्रॉब्लम हो जाती है, पूरा प्लांट मर जाता है। उसी तरह से इसके साथ भी होता है। सोइंग करने के, जैसे सीड आप लगाते हो तो 1.5-2 महीने में जो टिंडे तैयार हो जाते हैं। और शुरू शुरू में बहुत जल्दी कुछ टिंडे जैसे लग जाते हैं और वो जो साइज़ में बहुत छोटे होते हैं। जैसे ही वो शुरू शुरू में जल्दी से टिंडे आए तो उन्हें वैसे ही हटा देना चाहिए, ताकि प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो। और बाद में जो टिंडे आते हैं वो बहुत बड़े साइज़ के मतलब होते हैं उनसे, जो शुरू में आते हैं। तो मैं भी आपको ग्रो करना बताऊंगी। हाँ, ग्रो करने से पहले मैं अपने बहन भाइयों को बताऊंगी, ये जो देसी हिबिस्कस होता है, आप इसे ग्रो कर लें। इसकी कटिंग मॉनसून में लगा लें। मेरे यहाँ अभी मॉनसून आया नहीं है, परसों बारिश हुई तो थी, पर बहुत तेज़ धूप उसके सुबह, तो थोड़ा मौसम कल सुबह सुबह ठीक था और बाद में इतनी तेज़ धूप थी, बहुत गर्मी थी। तो प्री मॉनसून की वो बारिश हुई है। अभी देखो कब से मॉनसून आता है। तो जैसे जिनके मॉनसून स्टार्ट है वो कटिंग लगा सकते हैं। तो ये देसी हिबिस्कस बहुत सारे ढेरों फ्लावर्स देता है और फूल सर्दियों में भी इसके आते हैं और गर्मियों में भी जैसे आते ही रहते हैं। तो चलिए अब हम टिंडा ग्रो करना सीखते हैं।
मैंने तो इस टैंकी में कई कुछ जैसे ग्रो करती रहती हूँ, कोई करेले, कोई कुछ, कभी कभी कुछ करती रहती हूँ। तो आज मैं टिंडे तो नहीं लाई हूँ, टिंडा नहीं तो मैं आपको दिखाई देती। तो ये सीड जैसे मैंने इकट्ठे ऐसे निकाले, जो पके हुए निकले थे, तो मैंने दिखा दिया आपको। तो आप उस तरह से चुन लें, ब्लैक कलर का जो दिखेगा। तो अब हल्के हो गए हैं ये धूप के कारण, तो बस 1 इंच गहरा गड्ढा कर लें, 1 इंच गहरा गड्ढा कर लें और सीड को ऐसे लगा देना है, इस तरह से ये लगा देना है, ऐसे नुकीला हिस्सा ऊपर रख लें, ये देख रहे हैं। और इस पे मिट्टी दे देनी है ऐसे। तो हफ्ते के अंदर ये इसकी जो जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगी, ये ऐसे इस तरह से। तो जब जर्मिनेशन स्टार्ट नहीं होती है तो मिट्टी को हल्का मॉइस्ट रखना है, ये ऐसे पानी दे देना है। और फिर बाद में ज़्यादा पानी नहीं देना, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो मेरे अभी निकल ही रहे हैं, तो मैं फिर इन्हें कहीं और जगहों में निकाल के लगाऊंगी। ये देखिए निकल ही रहे हैं, ये टिंडे के सीड देख रहे हैं ना। तो पूरे खूब सारे हो गए हैं। कोई भी किसी 10 इंची पोट में एक ही लगाना, जहाँ 15 बाई 15 का ग्रो बैग ले लेना, उसमें 2 बेलें लगा देना। तो ज़्यादा स्पेस मिलेगी, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, तो फिर इनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। नमस्ते जी, शुक्रिया। अगर कुछ आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। और फ्री के सीड ऐसे ही घर में तैयार करें और टिंडे ले आएँ, आपको ज़रूर इस टाइम उसमें मिल जाएंगे आपको। और बहुत जल्दी इनकी ग्रोथ भी होती है।